हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को जूठन शीर्षक पाठ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को इस पाठ का जो हिंदी अर्थ है वो बताया था। इस पाठ का के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोगों ने उस सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे क्लासेस के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो एक एक करके आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आंसर आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग आंसर जो है खुद से बताइएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि अभी आप लोग को मालूम ही है कि दीपावली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, ये सब फेस्टिवल अभी आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो क्या होता है कि सभी लोग जो आप अपने अपने घर गए हुए हैं, तो अभी लाइव क्लास लेना जो है पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं, ताकि आप लोगों का क्लास जो है छूट ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि आज का सेशन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होने वाला है। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा, कह रहा है कि जूठन पाठ गद्य की कौन सी विधा है। जूठन पाठ गद्य की कौन सी विधा ये पूछा जा रहा है। कहानी, आत्मकथा, संस्मरण या जीवनी। तो जूठन पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो यह एक आत्मकथा है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा आप लोगों को समय लेंगे नहीं, जितने भी प्रश्न हैं उसको हम जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि इन सारे प्रश्नों को भी रिवाइज हमारे साथ करते रहिएगा, यानी आप लोग भी प्रश्न को देखिएगा, पढ़िएगा और उसका जवाब देते हुए चलिएगा। आपका रिवाइज हो जाएगा और जो प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं बता पाइएगा तो उसका आप लोग उत्तर जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जूठन पाठ के लेखक का नाम क्या है। मलयज, अज्ञेय, ओम प्रकाश वाल्मीकि या मुक्तिबोध। तो कौन है, तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। 30 जून 1950, 30 जून 1951, 30 जून 1952, 30 जून 1953। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर प्रश्न पर कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है। कलीराम, मणिराम, धनीराम, योगेंद्र राम। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम रहता है, जो बहुत ही क्रूर रहता है, ठीक ना, जो अत्याचारी रहता है। इनको बोलता है कि तुम जा करके स्कूल में, पूरा स्कूल भर में जा करके झाड़ू लगाओ, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्कूल जाने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करने को कहा गया था। पढ़ने का, सफाई करने का, लिखने का कि प्रार्थना करने का। तो इनको सफाई करने का काम दिया गया था, यानी झाड़ू लगाने का पूरे स्कूल में काम दिया गया था। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्कूल साफ करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस पेड़ की टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बनाने को कहा गया। बबूल, ठीक, खजूर, शीशम या पाकड़। तो शीशम का जो है पेड़ था, उससे जो है टहनियों को तोड़ करके या पत्तियों वाले टहनियों को तोड़ करके झाड़ू बनाने का काम इनको दिया गया था। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस दिन कक्षा में चुपचाप बैठ गए। तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन कि 5वें दिन। तो ये घटना जो है 3 दिनों तक चलता है इनके साथ झाड़ू लगाने का। पहले दिन तो जो हेडमास्टर अपने ऑफिस में बुला करके इनसे नाम पता पूछता है, तो जब नाम बताते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये चूहे का है और ये निचले जाति का है, इसलिए ये इनको जो है झाड़ू लगाने का काम दे देता है। दूसरे दिन जाते हैं तो उस दिन भी ये काम लगाने को दे देता है कि झाड़ू से तुम जो है पूरा स्कूल का साफ सफाई करो। जब तीसरा दिन जाते हैं तो तीसरा दिन भी वही हाल रहता है, लेकिन ये चुपके से जा करके कक्षा में बैठ जाते हैं। लेकिन उस दिन भी क्या करता है कि उनकी गर्दन पकड़ करके वो हेडमास्टर इनको बाहर निकाल करके बरामदे में पटक देता और बोलता है जा झाड़ू लगा। तो 3 दिनों तक जो है ये घटना चलता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के सबसे बड़े भाई का क्या नाम था। क्या नाम था, सुखबीर, जसवीर, जनेश्वर या धनेश्वर।
तो इनके बड़े भाई का क्या नाम था, तो सुखवीर नाम था, ठीक ना। सुखवीर और जसवीर और जनेश्वर जो है इनके क्या थे, इनके मतलब कह सकते हैं कि सबसे छोटे हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, तो उनसे बड़े जसवीर और जनेश्वर थे और सबसे बड़े सुखवीर इनका भाई था। ठीक, आगे बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न में कि जसवीर और जनेश्वर लेखक के क्या थे, तो लेखक के क्या थे, तो भाई थे, और सुखवीर भी इनका क्या थे, बड़े भाई थे। और इनकी बहन का नाम याद रखना है आप लोगों को कि अगर ऑब्जेक्टिव में बहन पूछ दे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन का नाम क्या था, तो माया था, ठीक ना, माया इनकी बहन का नाम था। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को पिता किस नाम से बुलाते थे, मदन जी, मुंशी जी, दीवान जी या बउआ जी। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनको पिताजी जो है क्या कह करके पुकारते थे, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, तो क्या कहकर पुकारते थे, तो मुंशी जी कहकर पुकारते थे। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता की आवाज सुनकर शिक्षकों ने क्या किया, बाहर निकले, भीतर घुस गए, भाग गए या लड़ने लगे। तो सभी लोग क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता देखते हैं कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, तो उनसे जाकर के पूछते हैं कि तुमसे ये काम कौन दिया, तुमको झाड़ू लगवा रहा है कौन, तो चिल्ला करके बोलते हैं कि कौन है वो जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। तो सभी शिक्षक, हेडमास्टर बाहर आ जाते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं उनकी आवाज़ सुन करके। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक के परिवार के लोग कितने तगाव के काम करते थे, 20, 8, 10 या 15 या 25। तो लेखक के जो घर के लोग थे वो कितने तगाव के यहाँ काम करते थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो लेखक के घर वाले थे वो कितने तगाव के यहाँ काम करते थे, ऑप्शन में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा, हमको लग रहा है कि 8-10 तगाव के यहाँ काम करते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हालांकि थोड़ा हमको ये डाउट लग रहा है, तो आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, अगर याद पड़ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो वो हम आप लोग को अवश्य बता देंगे। ऐसे हमको लग रहा है कि 8-10 तगाव के यहाँ ही जो है ये कामकाज करते थे इनके जो घर वाले थे, ठीक ना, 8-10 तगाव के यहाँ ही काम करते थे। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा कि मवेशियों का दलान साफ करने के लिए एवज में प्रति मवेशी क्या मिलता था, ठीक ना। जो मवेशी लोग थे, कहा जा रहा है कि मवेशी जो जानवर थे उनका दलान साफ, जहाँ पर वो रहते थे तो साफ सफाई करने के लिए उसके बदले में इन्हें क्या मिलता था ये पूछ रहे हैं, ठीक, क्या मिलता था वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 2-2 सेर अनाज, 3 सेर अनाज, 4 सेर अनाज या 5 सेर अनाज, क्या मिलता था ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका जवाब आप लोग फटाफट से दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग फटाफट से दबाइएगा, बताइएगा, ठीक ना। इसका जो है मतलब आप लोग जवाब फटाफट से दीजिएगा क्या होगा। देखिए तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 सेर अनाज हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम आंसर याद ही कर रहे हैं कि इन सारे जो प्रश्न है ये दोनों प्रश्न इस पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था तो इसका हम याद कर रहे थे, तो ये तो 5 सेर अनाज हो जाएगा। बाकी इनके जो माता पिता थे वो किसके यहाँ काम करते थे, तो मतलब कितने तगाव के यहाँ काम करते थे, तो 8-10 तगाव के यहाँ ही काम करते थे। ये कंफर्म है कि 8-10 तगाव ही होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, 14 नंबर प्रश्न पर। अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट में बताइएगा, बाकी जो है 8-10 तगाही जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलेंगे। अगले प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के आवास पर कौन गया था, सुरेंद्र सिंह, अमरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र सिंह गया था जो सुखदेव सिंह त्यागी का पुत्र था, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ गया था। अब आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो 15 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि मरे हुए पशुओं की खाल कहाँ बिकती थी, मुजफ्फरनगर में, रामनगर में, अलीनगर में, देवीनगर में। तो कहाँ पर बिकता था, तो मुजफ्फरनगर में जो है मरे हुए पशुओं का खाल बिकता था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलेंगे 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे।
कह रहा है इसमें कि ब्रह्मदेव कह रहा है कि लेखक किसके पशु की खाल उतारने गए थे, ब्रह्मदेव का, रामदेव का, कामदेव का, धर्मदेव का। तो ब्रह्मदेव का जो है लेखक क्या करने गए थे, उसके जानवर जो मर गया था उसका खाल उतारने वो गए थे। आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न कारक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहाँ से एमए किया, पटना विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय से, श्रीनगर विश्वविद्यालय से, या कहाँ से, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। कहाँ से पास किए ये पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट में भी दीजिएगा कि ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो कहाँ से अपना एमए पास किए थे, एमए कहाँ से पास किए पूछा जा रहा है। हाँ, और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि दिवाली के बाद हम जो है ये वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप लोगों को अवेलेबल 1-2 दिन में हो जाएगा ये क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अगर आप लोगों को साउंड जा रहा होगा, जैसे पटाखा की आवाज़ जा रहा होगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, या आप लोग ये मत समझिएगा कि कहाँ वीडियो बना रहे हैं, माइक खराब या का, कुछ नहीं, चीज़ सब चीज़ बढ़िया है। बस पटाखा का आवाज़ आप लोग को जा रहा होगा, तो वो दिवाली के बाद बन रहा है, तो लोग अभी भी पटाखा छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से जो आप लोगों को पटाखा का साउंड जा रहा होगा। तो कोई टेंशन आप लोग को लेना नहीं है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहाँ से एमए किया था, तो एमए जो है इन्होंने कहाँ से पास किया, तो आप लोग को याद रखना है। इनका शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा में बताया गया है कि एमए ये कहाँ से पास किए थे। तो ऑप्शन है आप लोग के पास दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रीनगर विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो ये हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से जो है हिंदी में क्या किए थे, एमए किए थे। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न करा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने महाराष्ट्र में किस नाट्य संस्था की स्थापना की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने महाराष्ट्र में किस नाट्य संस्था की स्थापना किए थे, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, परिमल, या पृथ्वीराज कपूर। तो मेघदूत का जो है ये क्या किए थे, मेघदूत नाट्य संस्था की ये स्थापना किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट से। 19 नंबर प्रश्न का जो है क्या सही उत्तर होगा, ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग फटाफट से बताइएगा। कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, बरेली उत्तर प्रदेश में, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश से, या कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। वीवीआई क्वेश्चन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न पे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा सम्मान नहीं मिला, ये पूछा जा रहा है कि जय श्री सम्मान, परिवेश सम्मान, या फिर कहा जा रहा है कि अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, या साहित्य अकेडमिक पुरस्कार, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग फटाफट से बताइएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, ये पूछा जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, या उसके बाद कहा जा रहा है कि अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, या जयश्री सम्मान। तो अगर हम बता दें तो अंबेडकर सम्मान तो इनको मिला था, जयश्री सम्मान भी इनको मिला था, परिवेश सम्मान भी मिला था, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको नहीं मिला था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न का है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन नहीं है, जूठन, सलाम, घुसपैठिया, या ग्राम। तो ग्राम में जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश किस विभाग में अधिकारी थे। ओम प्रकाश को कहा जा रहा है कि ये किस विभाग में अधिकारी थे, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय। किस विभाग में अधिकारी थे, ठीक ना। तो ये रक्षा मंत्रालय में जो क्या थे, अधिकारी के रूप में काम किए थे। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे इनके माता पिता का नाम क्या था पूछा जा रहा है।
तो माता पिता का नाम मुकुंदी देवी और छोटन लाल था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न करा है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा। वीवीआई करके इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन 26 नंबर पर कि कौन सा मास्टर है जो वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए? यह कथन किसका है? लेखक की माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिताजी का, लेखक के बड़े भाई का? तो लेखक के पिताजी का जो है यह कथन रहता है। अब बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न पर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो क्या है? तो वो जूठन है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 28 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जूठन किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की या दलित चेतना की? तो ये दलित चेतना की जो रचना है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ है राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विडंबना का, ऐतिहासिक विडंबना का या शैक्षणिक विडंबना का? किस चीज़ का जिक्र हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए फटाफट से कि जूठन जो शीर्षक पाठ है इसमें किस चेतना का जो है उदय हुआ है? जूठन शीर्षक पाठ में किस चेतना का उदय हुआ है ये पूछा जा रहा है। राजनीतिक चेतना का, ठीक, राजनीतिक चेतना का हुआ है कि सामाजिक का, या कहा जा रहा है ऐतिहासिक चेतना का या शैक्षणिक? आप लोग फटाफट से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइएगा, ठीक ना। जूठन शीर्षक पाठ में जो है किस चेतना का जिक्र किया गया है? फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक विषमता का, ठीक ना। सामाजिक विषमता ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 30वां नंबर है कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? आप लोगों को शुरू में ही बताएं, ये याद रखिएगा आप लोग कि माया का पूछेगा तो याद रखना है जूठन शीर्षक पाठ की एक पात्रा है जो किसकी बहन रहती है? तो हमारे लेखक की बहन रहती है। लेखक की ये क्या रहती है? बहन रहती है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये टोटल 30 प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आप लोग सही सही जवाब दिए, या कहीं हमारे से कुछ गलत हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम उसको सही कर देंगे। बाकी हमने अपने तरफ से जो है सारे प्रश्नों को सही बताया। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आप लोगों को किसी भी क्लास का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे SS लोकर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।